नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट के 5 नंबर के संस्कृत प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इनके अलावा वहाँ पर जो अन्य वीडियो हैं वे भी सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ामों में जो है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इनकी पूरी संभावना इनमें से रहेगी कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है शुरु धातु का। तो शुरु धातु है शून्यार्थ में और कौन से गण से ली गई है। तो यहाँ पर गण आपने बताना है। गण जो होते हैं ये 10 माने गए हैं। 10 गण कौन कौन से होते हैं, जैसे भुआदि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। एक जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनमें जैसे यहाँ पर ये शुरु धातु है, अब ये कौन से गण से ली गई है। तो गण तो ये हो गए हम भुआदि गण कि भुआदि गण से ली गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, प्रत्यय किसके द्वारा होगा। अब जो ये भुआदि जो गण है इसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे भू, कंप, क्रीड, गम, जी, तेज, दृश, ध्री, नम, नी, पच, पट, पा, भज, भ्री, एद, मुद, यज, याच, रक्ष, लभ, वद, वप, वस, वह, वृत, वृद्ध, शुरु, सह, सेव, स्था, समरी, हस, हरी, खन, गलई, मत, यत, वज्रवाच, सिक, शुभ कर। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो है 1035 धातुएं मानी गई हैं। तो यहाँ पर ये भुआदि गण है और सप करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्तरी सप है, उससे जो है यहाँ पर भुआदि गण में सप होता है और गुण होगा सर्वधातुक अर्धातुकियों से। और जैसे अदादि गण है, अदादि गण में सप करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये भी जो है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अधि परिभृति भय सप ये सूत्र है, ये इसमें अदादि गण में सप करेगा। और जो ज्योत्यादि गण है इसमें सप करने वाला सूत्र तो ज्योत्यादिभ्य सलु, तो इसमें सलु होगा। और जो दिवादि गण है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो शयन इसमें प्रत्यय होगा, सूत्र रहेगा दिवादिभ्य शयन, तो इसके द्वारा यहाँ पर शयन प्रत्यय इसमें होगा। और जो स्वादि गण है इसमें होता है सनु प्रत्यय, स्वादिभ्य सनु के द्वारा। सु, आप, ची, वृक, शक, जो आदि इसमें ये 35 धातु आती हैं। और जो तुदादि गण है, तुदादि गण में होता है श, ये जो तालव्य जो स होता है 21 वाला कह देते हैं जिसे, तो तुदादिभ्य श, इसके द्वारा यहाँ पर श होगा। तुद, इस, क्री, ग्री, क्रिस, क्षिप, प्रच, मुच, सप्रिस, मृ, कृत, त्रुट, मिल, लिख, विष, सद, सिच, सृज, तो ये जातुदादि गण में आती हैं। 7वें नंबर का है रुदादि गण। रुद जो यहाँ पर धातु है रोकने अर्थ में और सनम इसमें प्रत्यय होता है और सूत्र है रुदादिभ्य सनम, तो इससे जो यहाँ पर सनम प्रत्यय होगा। 8वें नंबर में है तनादि गण। तनादि गण में होता है उ प्रत्यय और सूत्र है तनादिकृभ्य उ, तो इसके द्वारा उ होता है। 9वां जो नंबर है इसमें है हमारा क्रियादि गण। तो क्रियादि गण में है क्रिय धातु, 2 क्रिया धातु है इसमें।
और सना इसमें प्रत्यय होता है, क्रियादिव्य है सना के द्वारा। क्री, ग्रहण, जा, बंध, मंथ, तो ये जो है लगभग जो है 61 धातुएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। और 10वें नंबर पर है चुरादिगण। चुर जो है इसमें धातु है और अनिच इसमें प्रत्यय होता है। सत्य, पास, रूपेण, तो इस प्रकार का एक सूत्र है, उससे इसमें अनिच जो है होता है। और चुर, चिंत, भक्ष, कथ, गण, ये इसकी धातुएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुमार संभव का। तो ये जो कुमार संभव यहाँ पर आया है, एक तो जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है, दूसरा महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और किस में है, सर्गों में है। और इसके अंतर्गत कितने सर्ग आते हैं? तो यहाँ पर जो ये कुमार संभव है इसमें माने गए हैं 17 सर्ग, और किरात अर्जुन में है 18 सर्ग। रघुवंश जो है इसमें माने गए हैं 19 सर्ग, और जो शिशुपाल वध है इसमें माने गए हैं 20 सर्ग। नेक्स्ट है विथि, समोकार व डिम, ये यहाँ पर इनमें से किसके भेद हैं? तो किसके भेद यहाँ पर ये माने गए हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर। रूपक जो है उसके भेद यहाँ पर ये माने गए हैं। और जो रूपक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रूपक के भेद कितने हैं, तो रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समोकार, डिम, इहमरिक, अंकविधि और प्रहसन, तो ये जो है यहाँ पर 10 होते हैं। और एक एग्जाम में उपरूपक का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो ये उपरूपक होते हैं 18। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका, तो इस प्रकार से ये 18 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तवलकार में जो लप्र तव करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो तवलकार में लप्र तव करने वाला सूत्र, तो सूत्र जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर। ऊर्णप्र जो है इससे इसमें माना गया है। तवलकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा न तितिक्षा समम अस्ति साधनम, यह जो कथन है यहाँ पर किस कवि का है? तो किस कवि के द्वारा ये कही गई है? तो यहाँ पर जो ये उक्ति है ये मानी गई है महर्षि भारवी के द्वारा, और जो भारवी है इनके द्वारा लिखा गया है ग्रंथ किरातोर्जुनीयम, जो भृतरी के अंतर्गत आता है और महाकाव्य की श्रेणी में है। और जो भारवी है इनको अर्थ जो गौरव है उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, विराट, निबोधित का प्रेरक इनमें से कौन सा है? तो इसका प्रेरक ग्रंथ ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जो कठोपनिषद जो है यहाँ पर इसका प्रेरक जो ग्रंथ है ये माना गया है। और कई बार एग्जाम में ये आ सकता है कि जैसे कठोपनिषद दिया गया है ये कौन से वेद के अंतर्गत ये आता है? तो यहाँ पर जो कठोपनिषद है ये आता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है इसके 2 भेद जो माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान सी आंसर है ऑप्शन 4 यहाँ पर। आपने जाइए उच्चारण स्थान सुन रखे होंगे। ए कुहा विसर्जन नाम कंठ है, इचुआसा नाम तालु, री तुलसा नाम मूर्धा, लरी तुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव। तो ये जो यहाँ पर इनमें
उच्चारण स्थान हैं। और ये जो उच्चारण स्थान है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उदाहरणों को भी कराया गया है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये व जो है इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से माना गया है। नेक्स्ट है नलचंपू। यहाँ पर जो नलचंपू आया है इसके रचनाकार कौन है? तो इस ये लिखा गया यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा। राजा नल और जो दमयंती उसकी जो प्रेम कथा है नैषधीयचरित में, उसके ऊपर जो ये लिखा गया है। तो नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा ये यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है गरिमा लघिमा महिमा इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से ये बने हैं? तो ये जो बने हैं ये बने हैं यहाँ पर इमनिच प्रत्यय से। इमनिच का तो गरिमा लघिमा और महिमा। नेक्स्ट है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो ये जो ध्वनि संप्रदाय है इसके लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय के लिए तो यहाँ जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन 1 आनंदवर्धन जो आचार्य है उन्हें ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। अन्य जो आचार्य हैं उनके कई बार एग्जाम में लक्षण आ जाते हैं। जो आनंदवर्धन है इन्हीं कई बार जो एग्जाम में लक्षण जो आ जाता है। तो जो भामा है इनका काव्य लक्षण रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। और आचार्य जो वामन है इनका रहेगा काव्य शब्दों एवं गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। और जो रुद्रट है इनका है शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद्र आचार्य का रहेगा अदोषो स्वगुणों से आत्म का अलंकारों छह शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट जो इनका रहेगा शब्दार्थो निर्दोषो सगुणों प्रायः स अलंकारों छह काव्यम। विद्यानाथ है इनका रहेगा गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो। और जो विद्याधर है इनका रहेगा शब्दार्थो वपुरस्य तत्तर विविधरे आत्मावधायी ध्वनि। और इनके अलावा भी जो है कुछ जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनके लक्षण एग्जाम में जरूर पूछ ले जाते हैं। तो जैसे आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण है रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। या जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ का है जैसे रमणीयार्थ है प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और जो आनंदवर्धन है इनका है काव्यस्यात्मा ध्वनि। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण है आचार्य मम्मट का तद अदोषो शब्दार्थो सगुणों अलंकृति पुनः है कवापी। तो ये आचार्य मम्मट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर एक जो रह गया ये कुंतक शब्दार्थों संहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। तो ये इनका लक्षण है। नेक्स्ट रहेगा सनग्धरा छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो सनग्धरा छंद में कितने अक्षर माने गए हैं? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। तो सनग्धरा जो छंद है इसमें 21 वर्ण माने गए हैं। मरे भरे नाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनग्धरा कीर्तितयम। तो इस प्रकार का जो है इसमें एक ये इसका लक्षण है। 21 जो है इसमें वर्ण यहाँ पर माने गए हैं। और जो मंदाक्रांता जो छंद है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो न तो तात गुरुचेत। तो इसमें आते हैं यहाँ पर 17 वर्ण। अगला क्वेश्चन रहेगा कुंभकार है। तो यहाँ पर जो ये कुंभकारा पद जो आया है ये समास विधायक सूत्र इसमें कौन सा आया है? तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन 3 उपपदम। उपपद जो तत्पुरुष समास है उसका ये यहाँ पर उदाहरण है।
जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं, तो उपपदम मतिंग सूत्र इसमें लगा है। और तत्पुरुष एग्जाम में अगर समास आ जाए कुंभकार में समास तो उपपद तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है अरह पद किस सूत्र का ये उदाहरण है। तो अरह में सूत्र कौन सा लगा है, यहाँ लगा है रो एसुपी। तो रो एसुपी जो सूत्र है उसके द्वारा ये सिद्ध जो हुआ है अहरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृसिंह समस्त पद का विग्रह है। तो इसका समस्त विग्रह रहेगा ना सिंह इव। और एग्जाम में कई बार इसकी ज्यादा धातु शब्द रूप पूछा जाता है कि कौन सा है, ना नरो नर है, तो इस प्रकार से इसके शब्द रूप चलते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो सिंह के समान हो। नेक्स्ट है कर्णभार, प्रतिमा और पंचरात्र, ये सभी यहाँ पर नाटक हैं और ये यहाँ पर इनमें से किन के द्वारा ये लिखे गए हैं। तो ये जो महर्षि भास जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं और भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। कौन कौन से, जैसे स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम योग, धूत वाक्य, धूत घटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 13 नाटक इनके रहेंगे। विशाखा दत्त का मुद्राक्षस, शूद्रक मृचकटिक, भगवती उत्तरामचरित। नेक्स्ट है नाटकों में नंदी का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग नाटक के प्रारंभ में होता है, नंदी का भर्तवाक्य का अंत में। नेक्स्ट है गुण वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये है यहाँ पर इसमें किंग तिच है। नेक्स्ट है मनोर्थ है पद का संधि विच्छेद। तो ये रहेगा ऑप्शन 3, मनोर्थ है मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है। नेक्स्ट है अतोरप्लुतात् प्लुते, इस सूत्र का उदाहरण। तो इस सूत्र का जो उदाहरण है ये है शिवो आचार्य, शिवो आचार्य है, शिवस आचार्य है। तो अतोरो रप्लुतात् प्लुते वो जगह वो को जाओ, उसके बाद जानने प्रक्रिया होकर शिवाचार्य रूप बनता है। एग्जाम में कई बार संधि विच्छेद जाता है तो शिवाचार्य शिवस प्लस आचार्य है। नेक्स्ट है ददती पद। तो यहाँ पर धातु या जो पुरुष वचन इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर माना गया इसमें धा धातु है और लट लकार है जो वर्तमान काल में आता है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है यासति अद्य शकुंतला इति हृदयम सपृष्टम उत्कंठया, पंक्ति में निहित छंद कौन सा है। तो एक तो जो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, यासति अद्य शकुंतला। तो जो शकुंतला जो है इसका मतलब है कि यह अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 इसमें अंक है, काव्य विधा में ये नाटक है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर इसमें छंद जो है पूछा गया है। तो शार्दूल जो विकृत छंद है इसका इसमें प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बृहत कथा मंजरी। तो ये जो बृहत कथा मंजरी जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है। इसके रचयिता माने गए यहाँ पर क्षेमेंद्र। तो यहाँ तो जो है ये बृहत कथा मंजरी के रचयिता है क्षेमेंद्र। और जो गुणाढ्य है इनके द्वारा लिखी गई है बृहत कथा और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा।
और जो क्षेमेंद्र के द्वारा और भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे 100 वृत्तिलक, 10 अवतार चरित, कला विलास, दर्पदलन, चतुर्वर्ग संग्रह और ये बृहत कथा मंजरी। तो ये सभी जो यहाँ पर क्षेमेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। और जो गुणाढ्य है इनके द्वारा लिखी गई है बृहत कथा मंजरी, सुबंधु के वासुदत्ता। नेक्स्ट है जन्मेजय पद की उत्पत्ति इनमें से किस प्रकार हुई है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2 में, जन धातु मुम प्लस एज प्रत्यय अनिच और खस होकर। नेक्स्ट है ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते वाक्य किस सूत्र का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन से तो जो सूत्र है जिसके द्वारा ये सिद्ध हुआ है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 के द्वारा, जनि कर्तु प्रकृति ही। तो ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, और ये जो यहाँ पर कारक जो आए हैं इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं इनको कराया गया है। और यहाँ पर जैसे आया है ये जनिकर्तु प्रकृति ही, तो इसमें जन तो जो है यहाँ पर धातु आई है, तो जनु करते प्रकृति ही कि जो जन धातु है, जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण ये दिखाया गया है, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो जन धातु यहाँ पर आई है, ये आपने इसको याद रखना है। अपदान जो है कारक पंचमी विभक्ति का जो इसमें प्रयोग किया गया है। और जैसे यहाँ पर और दिए गए हैं भुआ पर भुआ, तो उत्पत्ति स्थान था उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। इसका भी एग्जाम ये जो उदाहरण है एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हिमवत है गंगा प्रभवती, तो ये जो है यहाँ पर भुआ प्रभव का रहेगा। और ये जैसे आया है प्राजेर सोड़ है, तो परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है, परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी होती है अपदान संज्ञा। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, वह अध्ययन से भागता है, तो उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में यहाँ पर जो द्वितीय होती है शत्रुन प्राज्यते। अगला क्वेश्चन है पर कोरोना यह कर्मणि जिजी विषय सतम समाम, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो मंत्र वाला उपनिषद यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद से, और जो यजुर्वेद है उसके अंतर्गत ये आता है। शुक्ल जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्यय के आदि में ल स और क वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर प्रत्यय के ल स और क वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो ये है लकवश लसक तदिति, तो इसके द्वारा यहाँ पर इनकी इत संज्ञा होगी। नेक्स्ट आएगा मातृच्छा स्वल्पम, ये किस सूत्र के उदाहरण हैं। तो ये रहेंगे ऑप्शन 2 यहाँ पर इको यणची, इको यण जाय होता है जहाँ पर ये आधा अक्षर आपको जाय दिखाई दे, जैसे यहाँ पर स्वल्पम है मातृच्छा है, तो जहाँ पर ये आधा अक्षर जो दिखाई दे इसका मतलब है कि इसमें यण जो संधि है ये हुई है इको यणची सूत्र के द्वारा। इसके अन्य उदाहरण है जैसे शुद्धि उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य है, और मधवरी मधु प्लस अरि, धातरांश है,
धात्री प्लस अंश हैं, और लाकृति लृ प्लस आकृति ही, यद्यपि यदि प्लस अपि, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, अभ्युद हैं अभि प्लस उद हैं, और पितराज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, ऐसे ही मात्राज्ञा है मातृ प्लस आज्ञा। स्वागतम सु प्लस आगतम, स्वस्ति सु प्लस अस्ति, अन्वय अनु प्लस अय हैं, और अन्वेषणम अनु प्लस एषणम। तो ये सभी जो है इन उदाहरणों में एक वचन सूत्र लगेगा। जलाम जसवंत सूत्र से जसत्व होता है, एंगी परूपम से परूप, और एच आय बयाव जो सूत्र है इससे अय अय आव आव इजाए होते हैं। नेक्स्ट है तरुणी तलुनी पद, इसके किस प्रत्यय के ये उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपने इसमें जो है प्रत्यय बताना है। यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन 4, गिव, या यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। तो यहाँ तरुणी तलुनी पद किस प्रत्यय के उदाहरण है, इसमें या प्रत्यय कौन सा आया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4, गिव या प्रत्यय का ये उदाहरण यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अर्थ अतो धर्म जिज्ञासा किस ग्रंथ का आरंभ इससे होता है। यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 3, अर्थ संग्रह का। और कई बार एग्जाम में जो यहाँ पर इनके ग्रंथकार जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो अर्थ संग्रह है ये रहेगा यहाँ पर लोकाक्षी भास्कर का, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। और जो संख्या कारिका है ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। तर्क भाषा केशव मिश्र, और जो वेदांत सार है ये लिखा गया है सदानंद के द्वारा। और जो सांख्य सूत्र है ये रहेंगे कपिल मुनि के द्वारा। छंद सूत्र है पिंगलाचार्य का, और यास्क है निरुक्त के द्वारा लिखा हुआ। वेदांग ज्योतिष ये रहेंगे लग्ध आचार्य के द्वारा। कणाद जो मुनि है आपने सुना होगा, इनके भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो वैशेषिक सूत्र जैन के द्वारा लिखे गए हैं, और जैमिनी के द्वारा लिखे गए हैं मीमांसा सूत्र। चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, और पाणिनि की अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है गद्य पद्यमय वेद। तो यहाँ पर इनमें ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो दोनों में जो है ये रचित है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा इसमें ऑप्शन 2। ये जो यजुर्वेद जो यहाँ पर माना गया है इसे गद्य और पद्य में ही माना गया है। और जैसे यहाँ पर ये ऋग्वेद आया है तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और जो सामवेद है इसे कहा जाता है गाया जा सकने वाला संगीत में। और जो अथर्ववेद है इसमें जो कर्मकांड जो होते हैं तो उसका इसमें यज्ञतंत्र आदि का जो वर्णन है इसमें हुआ है अथर्ववेद में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इनके ऋत्विक। ऋग्वेद के ऋत्विक है होता, यजुर्वेद के हैं अधर्व्यु, सामवेद के हैं उद्गाता, और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। नेक्स्ट है अमी ईसा और अमु आस्ते पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र यहाँ पर इनमें कौन सा है। तो किस सूत्र के द्वारा ये यहाँ पर सिद्ध होते हैं। इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। ये जो अक्षोमात जो दिया गया है इसके द्वारा यहाँ पर ये इसमें सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में रस। तो एक तो जो अभिज्ञान शकुंतलम किन के द्वारा लिखा गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा। और इसमें रस कौन सा आया है, तो श्रृंगार जो रस है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा अंक महत्वपूर्ण है, तो चौथा जो अंक है इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है उन्हें महत्वपूर्ण माना गया है।
टोटल जो है इसमें 7 अंक हैं। श्रृंगार राशि इसमें रहेगा। नायक नायिका दुष्यंत शकुंतला है और महाभारत का आदि पर्व इसका आधार ग्रंथ है। इसके कुछ पत्र हैं जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पत्र भी देखने को मिले हैं। दुष्यंत शकुंतला कन्नव, और ये जो विदूषक है उसका नाम भी आ जाता है, तो मांडव्य इसमें विदूषक है। और मारीच ऋषि, प्रियंवदा, अनसुया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगराव, शार्दवत, मर्तला और भरत, रैवतक, ये सभी जो इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के राजकवि, वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न और पिता का नाम था चित्रभानु। तो यहाँ पर किस कवि के बारे में बातें हुई हैं? तो ये रहेगा यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के बारे में। जो राजा हर्षवर्धन जो थे, इनके जो ये राजकवि थे या दरबारी कवि महर्षि बाणभट्ट। तो इनके पिता का नाम चित्रभानु है और यह आपने इसको याद रखना है। इनके जो जितने भी कवि हुए, अशोकघोष, माघ, बाणभट्ट, कालिदास, तो इन सभी के ये जो जीवन परिचय और इनकी जो सूक्तियाँ वगैरह, माता पिता, ये सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं कवि परिचय के नाम से। तो उसमें जो है सभी के जो जीवन परिचय वगैरह जो भी कुछ है, ये सभी उस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप जाए वहाँ जाकर इनके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्षचरितम। तो हर्षचरित विभक्त है, ये किस में बटी हुई है? हर्षचरित है यहाँ पर उच्छ्वासों में, और ये भी जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा ये लिखा गया है। और उच्छ्वासों में जो है रहेगी काव्य विधा में, ये आख्यायिका है और आधार ग्रंथ है इसका इतिहास प्रसिद्ध। उच्छ्वास जैसे आए हैं तो 8 जो है इसके अंतर्गत उच्छ्वास हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है और राजा हर्षवर्धन जो इसमें नायक है, या उनके जीवन चरित्र जो है उनके ऊपर लिखा गया है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। इस कसौटी पर कौन खरा उतरता है? तो ये आई है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के लिए। नेक्स्ट है चर्मणि द्वीपिनम हंति। वाक्य किसका उदाहरण है? तो कारक से जो यहाँ पर ये इसमें लिया गया है, तो कौन से कारक का इसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है? यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, निमित्तात् कर्मयोगी। तो इसका इसमें प्रयोग यहाँ पर हुआ है। निमित्त कर्मार्थ वाली जो होती है, इनके अर्थ में इनका प्रयोग यहाँ पर यह किया जाता है, निमित्तात् कर्मयोगी। नेक्स्ट है 10वीं वर्षे व्याकरणम श्रूयते। 10 वर्षों तक व्याकरण को सुना पड़ा, तो किस उत्तर का ये यहाँ पर उदाहरण है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, अपवर्गे तृतीया। तो इस उत्तर का यहाँ पर ये इसमें उदाहरण है। और अपवर्ग या जो फल प्राप्ति होती है, इसमें काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर 10वीं वर्षे व्याकरणम या श्रूयते दिया गया है, या 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या 12वीं दिनई निरोगः जपता है, या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये सभी जो है यहाँ पर अपवर्ग तृतीय सूत्र जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट रहेगा अपवर्गीय तृतीय सूत्र में अपवर्ग जो आया है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर फल प्राप्ति से। नेक्स्ट है द्रविड़ परिवार की भाषा।
ये भी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में ये जो भाषाएं जो हैं, कौन से परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इसका क्वेश्चन भी जरूर पूछ जाता है। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है ये मानी गई यहाँ पर तेलुगु को। और जैसे यहाँ पर तेलुगु है, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो और कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। और एक ब्राहुई जो भाषा है मध्य बलूचिस्तान की, ये भी द्रविड़ जो परिवार है इसमें आती है। और एक आ जाता है कि जैसे यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिलाकर बनता है यूरेशिया। इसमें कौन कौन से भाषाएं या परिवार हैं, या जो अफ्रीकी खंड है इसमें कौन कौन से आते हैं। तो यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया, इनको मिलाकर बना यूरेशिया। तो इसमें आते हैं भारत यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, बरूस्की परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, काकेशी परिवार, चीनी परिवार, जापान कोरियाई परिवार, अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। तो ये यूरेशिया खंड में आते हैं और इसी में आता है ये द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट है उड़ारथ है का विग्रह इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया ऑप्शन 4 को, उड़ारथ है ये इनसे उड़ोरथ है। नेक्स्ट है स्त्रीणम अध्यपण वचनम विभ्रम हुई प्रियसु। तो यह पंक्ति का संबंध इनमें से किस काव्य से है, कहाँ से ये ली गई है। कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव प्रथम प्रणय वाक्य होता है। तो इशारे जो आप इसे कह सकते हैं, इशारे अगर करते हैं तो उसके प्रेम को दिखाते हैं, प्रणय वचन को। तो कहाँ से ये लिया गया है, ये लिया गया है मेघदूत से। और जो मेघदूत है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, 2 खंडों में बटा हुआ है। पूर्व और उत्तर में 115 इसमें श्लोक हैं। पहला जो खंड है उसमें 63 और दूसरे में 52। तो इस प्रकार यहाँ पर 115 जो श्लोक इसमें हो जाते हैं। श्रृंगार और वियोग रस का इसमें प्रयोग हुआ है। मंदक्रांत इसमें छंद है, वैदर्भी है, प्रसाद गुण है। उपजीव्य रहेगा यहाँ पर रामायण। नेक्स्ट है हेमनय समलक्षित है अग्नि विशुद्धि शामी का पिवा। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये जो सूक्ति है ये ली गई है यहाँ पर रघुवंश से। और रघुवंश किसके द्वारा लिखा हुआ है, महर्षि कालिदास के द्वारा। 19 सर्ग हैं और उपजीव्य ग्रंथ रामायण 1569 इसमें श्लोक हैं। और कहीं कहीं पर आपको 31 राजा और कहीं कहीं पर आपको इसमें 19 राजा, उनका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा ओ एम औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये जो उच्चारण स्थान है ये एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, आपने इनको जरूर याद कर लेना है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान ये रहेगा ऑप्शन 2, कंठ और ओष्ठ। इचुसा नाम तालु, रेटुसा नाम मूर्धा, निरेतुसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठव, यमगणना नाम नासिका, कंठ ए दैतव कंठतालु और ओ दवतव कंठोष्ठम। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। नेक्स्ट है समारंभ। समारंभ पद में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1, अनमूल प्रत्यय। नेक्स्ट है वर्गों का जो ये पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ वर्णों की संख्या कौन सी होती है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 1 अलप्राण,
जो अलग प्राण जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं ये पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और ये जो माने गए हैं अंतस्थ वर्ण। और जो अलग प्राण, दूसरा महाप्राण, महाप्राण में आएंगे फिर दूसरा, चौथा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का। अभ्यंतर जो प्रयत्न है ये होते हैं 5, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवरित, विवरित और समवरित। तो ये तो होते हैं 5। जो काद्योमावसान आपने सुना होगा, एक बहुत बार देखने का आता है, तो उन्हें स्पर्श कहा जाता है। का से लेकर जो मैं तक वर्ण होते हैं वो होते हैं स्पर्श वर्ण। ईषद जो सपृष्ठ होते हैं इसमें आते हैं यारा लवा। ईषद विवरित में आते हैं उसम वर्ण, स है, और स्वर जो होते हैं वो विवरित स्वर विवरित के अंतर्गत आते हैं। और जो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न जो है ये होते हैं 11, विवार, समास, अघोष, संवारनाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये सभी बाह्य प्रयत्न जो है इनके अंतर्गत आते हैं। ये इनकी संख्या 11 मानी गई है। नेक्स्ट है कार्यम। कार्यम पद में जो प्रयुक्त प्रत्यय है ये कौन सा है? कार्यम, हार्यम, धार्यम, ये सभी जो है एक ही उदाहरण है। तो इनमें सभी में अन्यत्र प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है कव सूर्य प्रभवस्य कव च अल्पिशमति तीर्थदुस्तरमवाद उड़ीपे नास्मी सागरम। तो यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा आया है। तो यहाँ पर जो अलंकार माना गया है ये माना गया है निदर्शन अलंकार। निदर्शन अलंकार कौन सा होता है? अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है, तो उसे जो है यहाँ पर निदर्शना अलंकार माना जाता है। और रघुवंश जो है वहाँ से लिया गया है निदर्शन अलंकार। नेक्स्ट है वाजस्नेयी अथवा माध्यदीन शाखा का संबंध इनमें से किस वेद से है? तो यहाँ पर जो ये शाखाएं हैं वाजस्नेयी और माध्यदीन शाखा, तो कौन से वेद की हैं ये रहेंगी यहाँ पर ऑप्शन 2। शाखाएं पूछी गई हैं तो यजुर्वेद में आती हैं। कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? माध्यदीन या वाजस्नेयी शाखा, कण्व शाखा। तो ये 2 शाखाएं जो है इसमें आती है शुक्ल यजुर्वेद में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है कई बार एग्जाम में यह जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया गया था वाजस्नेयी और माध्यदीन शाखा, तो यहाँ पर सिंपल पूछ लिया गया है किस वेद से है। एग्जाम में घुमा फिरा कर इस प्रकार भी आ सकता है कि यजुर्वेद में ये कौन से वेद के अंतर्गत आती है, शुक्ल में है या कृष्ण में है। तो शुक्ल यजुर्वेद में आती है माध्यदीन और माध्यदीन या वाजस्नेयी शाखा और कण्व शाखा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आती है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा। तो ये आती हैं कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इनका वेद कौन सा है? इनका वेद माना गया यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण यह आएगा यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कौन सा आएगा? तो कृष्ण यजुर्वेद में आएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। जो कृष्ण यजुर्वेद में जो शाखाएं थी उनके पीछे जाए यहाँ पर ब्राह्मण इसमें लग गया है। जैसे तैत्तिरीय शाखा थी तो तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गया, मैत्रायणी शाखा थी तो मैत्रायणी ब्राह्मण हो गया, कट शाखा थी तो कट ब्राह्मण हो गया और कपिस्थल शाखा थी तो कपिस्थल ब्राह्मण हो गया। तो एक याद कर लो, दूसरी अपने आप जो इसमें याद हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा सूर्य सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है, तो ये वराहमिहिर को माना गया है। नेक्स्ट है महाभाष्यकार, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, आर्यभट्टियम, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन इनमें से कितने हैं?
तो ये माने गए यहाँ पर 5। नेक्स्ट है वार्तिक का विषय क्या है। तो वार्तिक का विषय ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता। तो इनके ये माना गया है। नेक्स्ट है वीना नाना पदों की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 को तदिश्च असर्व विभक्ति। और ये जो यहाँ पर नाना और विनाय हैं, कई बार एग्जाम में या कारक पूछा जाता है इनके बारे में कि नाना विना जो है इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है। तो इसके योग में नाना और विना द्वितीय तृतीय और जो पंचमी इन विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनदतन भविष्यत में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। जहाँ पर अनदतन भविष्यत होता है तो लकार रहेगा इसमें ये लुट लकार। 10 जो लकार माने गए हैं तो उसमें है लुट लकार। रूप कैसे चलते हैं इसके, जैसे भविता भवितारो भवितार हैं, तो ये जो लुट लकार में चलते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण है, इसमें अण प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें जो प्रत्यय ये रहेगा ऑप्शन 3। तो व्याकरण में अण प्रत्यय है और सूत्र है तद अदिते तद वेद। नेक्स्ट है श्रेयान श्रेष्ठ पदों में मूल शब्द कौन सा है। तो इसमें से रहेगा ऑप्शन 4 को प्रशस्य। और अगर आपको इसमें जा कोई कहीं पर जा कोई ऑप्शन गलत लगता है तो आप जा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षक हैं और मीमांसक हैं आदि समलग्नित प्रत्यय हैं। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, शिक्षिका में या मीमांसक है। तो वर्ण प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है, वो को जाए आक हो जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है। वी आखिरी ल्यूट प्रत्यय जो से बना है व्याकरण। और इसके रचिता ये माने गए यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित को। जैसे यहाँ पर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी आया है तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी भी आ सकता था। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये लिखी गई है वरदराज दीक्षित के द्वारा। नेक्स्ट है अर्थोही कन्या प्रक्रिया एवं पंक्ति किस काव्य से ली गई है। तो अर्थोही कन्या प्रक्रिया स्त्री जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है, ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। जो चौथा जो अंक है शकुंतला की विदाई का जो जहाँ पर वर्णन है तो वहाँ से ये लिए गए हैं। मिर्ची कर्णव जो है यहाँ पर कहते हैं कि जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है कि स्त्री जो है निश्चय ही प्रायधन होती है लड़की। नेक्स्ट है युवती। युवती ही पद में प्रत्यय कौन सा है। युनास्ती एक सूत्र है उससे यहाँ पर बनता है युवती में। और प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय रहेगा ती। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।